महंगाई में पिसे आवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। अब हाई स्पीड डीजल 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की मामूली कीमत पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। पंजाब और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की किफ़ायत शौहर पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। पंजाब में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुल सकेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। पाबंदी 1 जून तक ख़त्म की गई। सिंध हुकूमत ने भी दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 से 9 बजे तक बंद करने की पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। And I think we have a very good understanding with both. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait. And they've done no business, literally they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we have, we're doing very well on all fronts. ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी। कहते हैं उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनीज़ पर आयद पाबंदियाँ उठाने का फैसला चंद दिनों में करूँगा। आपने हमस के ज़रिए ईरान योमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के ज़रिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों की कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। Of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद का इजहार। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बासिर अरागची ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतल्लिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफज़ूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमेरिका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसूदगी से मुतल्लिक डेडलॉक है। तेहरान आपने होमस में रुकावटों का ज़िम्मेदार नहीं। आपने होमस मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमेरिका जाहरियत ख़त्म कर देगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ मजीद फौजी इक़दाम पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, अहम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी शामिल। ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने और जजीरा खारक पर कंट्रोल हासिल करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। अमेरिकी फ़ौजी हुकाम का कहना है फैसला कुन फ़तह एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगी। खून के आखिरी कतरे और मुकम्मल फतह तक जंग लड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान बोले, ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बाहमी इत्तफ़ाक़ के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। इसराइल ने गज़ा पर फिर क़यामत ढा दी। एक इमारत और गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सैहूनी फ़ौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अल-अदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, 7 अफराद शहीद। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 45 से 80 पर इत्तफाक।
दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पाकिस्तान ने एक और सफारती कामयाबी समेट ली। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक, कहते हैं ईरान के 20 शहरी भी हम वापस लेने में कामयाब हो गए। तमाम ईरानी और पाकिस्तानी शहरी महफूज और खैरियत से वतन वापस रवाना हुए। सिंगापुर के ताउन से पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की रवानगी हुई। सिंगापुर से बैंकॉक पहुँचने के बाद खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद रवाना हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के जरिए सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल क़दर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा, IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी सरमायाकारों की ग्रीन डेवलपमेंट और सनती जिद्दत से हम आहंग मुश्तरका मनसूबों में दिलचस्पी। सियासी हम आहंगी को अमली इक़्तिसादी नताइज में बदलने और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित मजबूत बनाने पर जोर दिया। निजकारी से बिजली निज़ाम में बेहतरी और माली खसारे में कमी लाने का हदफ। हुकूमत का बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का बड़ा फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का अहम इजलास। ISCO, गेपको और फेस्को की निजकारी की मंजूरी। काबीना से हतमी इजाज़त ली जाएगी। तीनों डिस्कोस के 51 से 100% शेयर्स फ़रोख्त दिए जाएंगे। निजकारी के साथ तीनों डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को दिया जाएगा। इसहाक़ डार ने कहा, डिस्कोस निजकारी मनसूबे का मकसद बिजली शोबे में कारकर्दगी बेहतर बनाना है। बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे खिते में मुश्किलात हैं, जिनके बायस मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते, हम उन्हें शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था, जो सिंध में सहूलियात हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात की फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स एम्बुलेंस ट्रॉमा इमरजेंसी इंस्टीट्यूट, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस, बाचा खान मेमोरियल अस्पताल, जदीद हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर मनसूबे शामिल हैं।